नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लंबे इंतजार के बाद ड्राइंग शिक्षकों को मिलेगी राहत, मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। लंबे समय से नियुक्ति के इंतजार में बैठे ड्राइंग शिक्षकों को अब राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। राज्य के 314 ड्राइंग टीचर को नियुक्ति देने के लिए नियुक्ति पत्र तैयार हो गया है। इन्हें 8 अगस्त को नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पेट रोक में भव्य आयोजन की तैयारी की है। सीएम स्वयं इस कार्यक्रम में आकर नए कला अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने 95% जलापूर्ति योजनाओं को किया बहाल। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद जल शक्ति विभाग ने तत्परता और समर्पण का परिचय देते हुए 5440 जलापूर्ति योजनाओं को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया है। ये कुल प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं का लगभग 95% है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस कार्य के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में विभाग द्वारा किया गया कार्य अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारी दिन रात फील्ड में रहकर प्रभावित क्षेत्रों में आमजन को राहत पहुंचा रहे और मूलभूत सुविधाओं की बहाली में जुटे हुए हैं। प्रदेश के किसानों के खाते में 1 करोड़ 31 लाख रुपए सरकार ने भेजा पैसा। प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने और उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों के फलस्वरूप बड़ी संख्या में किसानों ने इस कृषि पद्धति को अपनाया है। वर्तमान वित्त वर्ष में 838 किसानों से 60 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2123 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है तथा उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1.31 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं, जिसमें गेहूं के परिवहन के लिए 4.15 लाख रुपए परिवहन उपदान भी सम्मिलित है। हिमाचल भाजपा की 17 जिला कार्यकारिणियां घोषित, जल्द बनेगी प्रदेश की टीम। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने 17 जिला कार्यकारिणियां घोषित कर दी है। सोमवार को प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों में पार्टी पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में 358 महिलाओं, 258 अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी सहित 874 पदाधिकारी एवं सदस्य बनाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सोमवार को शिमला में प्रेस वार्ता कर जिला कार्यकारिणियों के गठन की जानकारी दी। बिंदल ने कहा कि भाजपा की प्रदेश टोली की घोषणा जल्द हो जाएगी। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि पूरे प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और वीर योद्धाओं का स्मरण भी करेंगे। भाजपा 171 मंडलों में 15 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्राओं का आयोजन भी करेगी। आपदा के 34 दिन बाद भी बंद पड़ी सड़क, पालकी में बिठाकर सड़क तक पहुंचाया मरीज। सराय विधानसभा क्षेत्र में थुनाग केलटी सड़क पिछले 34 दिनों से बंद पड़ी है, जिससे हजारों ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। 30 जून को हुई भारी बारिश और भूस्खलन के बाद ये सड़क लगातार बंद है। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरती चीजें लाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सबसे गंभीर समस्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। बीमारों को पालकी में उठाकर खड़ी चढ़ाई से मुख्य सड़क तक लाया जा रहा है। हाल ही में डोगरी गांव के एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों को उसे करीब 3 किलोमीटर कठिन चढ़ाई चढ़कर पालकी में ले जाना पड़ा, जिसके बाद ही उसे अस्पताल पहुंचाया जा सका। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बरसात अब तबाही मचा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। इसके साथ ही एडवाइजरी जारी की गई है। मंगलवार को 3 जिलों कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 3 जिलों हमीरपुर, सिरमौर और मंडी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
6 अगस्त को ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर, 7 अगस्त को शिमला और सिरमौर, जबकि 8 अगस्त को मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 9 अगस्त से किसी भी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। सोमवार शाम तक जिला कुल्लू के तहत NH 305 जेड के पास अवरुद्ध रहा, जिसे खोलने की प्रयास जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 265 संपर्क मार्ग बंद चल रहे हैं। हालांकि 100 बंद चल रहे 309 संपर्क मार्गों में से 44 मार्ग बहाल कर दिए गए हैं। प्रदेश में अब सिर्फ 41 बिजली ट्रांसफार्मर और 282 पेयजल योजनाएं ठप चल रही है। हिमाचल में चले अभियान ने बेनकाब की नशा तस्करी में संलिप्त कई सरकारी कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय ड्रग नेटवर्क में संलिप्त सरकारी कर्मचारी धीरे धीरे बेनकाब होने लगे हैं। NDPS से जुड़े कुछ केसों की जांच में पाया गया कि समाज में सफेद पोश की जिंदगी जीने वाले कई चेहरे भी मादक द्रव्यों की तस्करी कर रहे हैं। इसके तहत आशी के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर चुकी है। इससे शायद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक सरकारी मुलाजिम तस्करी कर रहे तो इस पूरे नेटवर्क की जड़ कितनी गहरी होगी। देखा जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा ड्रग फ्री हिमाचल को लेकर शुरू किए गए अभियान के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई जारी और इसके बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। चालू वित्त वर्ष के तहत अब तक 1200 से अधिक केस NDPS के अंतर्गत दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को देखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों पर अब सभी विभागों को अपने अपने कार्यालयों में एक्स ऑफिशियो विजिलेंस अधिकारी EVO नियुक्त करने होंगे। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के विरोध में धर्मशाला में युवाओं का जोरदार प्रदर्शन है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ सोमवार को धर्मशाला में युवाओं ने प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित DC कार्यालय के बाहर विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए इस नीति को अव्यवहारिक और शोषणकारी बताया। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि यदि सरकार ने इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया तो प्रदेश भर के युवा शिमला सचिवालय का घेराव करेंगे। हरीश कुमार ने कहा कि ये पॉलिसी युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है। 2 साल की अस्थायी नौकरी के बाद फिर से परीक्षा लेना किसी भी लिहाज से तर्कसंगत नहीं है। हम मांग करते हैं कि इस नीति को लिखित आदेश के माध्यम से तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को 5 रुपए तक महंगी मिल सकती है दाल, सरसों का तेल खत्म। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। सरकार दाल के दाम बढ़ा सकती है। ऐसे में उपभोक्ता को सस्ती दाल के लिए थोड़ी और जेब ढीली करनी पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने बाजार से सस्ते दामों पर दालें उपलब्ध करवाने के लिए 1.10 लाख क्विंटल दालों का कोटा 2 माह के लिए आवंटित किया है। दालों की कीमतों में वृद्धि के कारण दाल, चना और उड़द के दामों में 2 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य सरकार अब ये तय करेगी कि राशन कार्ड धारकों को दालें किस दाम पर दी जाएगी। नई दालों के दाम और अनुदान तय होने के बाद सप्लाई ऑर्डर जारी किया जाएगा। इस कोटे के आवंटन से उम्मीद है कि अगले 2 सप्ताह में डिपो में दालों की सप्लाई पहुंच जाएगी। सरसों का तेल भी उपलब्ध नहीं है। अब डिपो में केवल रिफाइंड तेल ही मिलेगा। सरसों के तेल के टेंडर को मंजूरी न मिलने से इसकी सप्लाई रुकी हुई है। सरकार ने पंजाब में की लॉटरी की डील, जयराम का दावा, मेरे CM रहते भी बना था दबाव, नेगी पर भी किया कटाक्ष। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉटरी द्वारा शुरू करने के फैसले को प्रदेश हित में नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने लोगों के घर उजड़ने और खुदकुशी की घटनाओं के बाद ये योजना बंद कर दी थी। लॉटरी के कारण कई परिवार तबाह हो गए थे और घर नीलाम हो गए थे। वीरभद्र सिंह सरकार ने भी इसे बंद किया था। इससे पूर्व भाजपा सरकार में भी कुछ लोगों ने लॉटरी को शुरू करने का ऑफर दिया था। सरकार ने उन लोगों से मिलना ही बंद कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब सुख सरकार ने पंजाब में डील कर फिर से इसे शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना को दोबारा शुरू करने के पीछे कोई और ताकत काम कर रही है। उनके मुख्यमंत्री रहते भी लॉटरी शुरू करने का दबाव बनाया गया था, लेकिन मैंने इसे जनता के हित में स्वीकार नहीं किया। हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले शुरू हुआ घमासान। हमीरपुर में ब्लॉक बदलने के विरोध सड़क पर उतरे 5 पंचायतों के लोग।
हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर की 5 पंचायतों को विकास खंड सुजानपुर में शामिल करने का जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया है। 5 पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों ने डीसी ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। इन पंचायतों में कुटेड़ा, टीबी, देयका, नोन, मंझोन, सुल्तानी और ख्या शामिल है। पंचायतों के लोगों ने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। लोगों ने बताया कि अब पंचायतों को सुजानपुर विकास खंड में शामिल किया गया है, इससे काफी दिक्कत आ रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग टीएसटी भर्ती के लिए 30 बार बढ़ाई आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से जारी टीएसटी भर्ती में आवेदन की तिथि को 30 बार बढ़ाने से परीक्षा का इंतजार लंबा हो गया है। अभ्यर्थियों ने बार बार आवेदन तिथि को आगे बढ़ाने पर रोष जताया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 बार आवेदन तिथि को बढ़ाने पर महज 2000 अतिरिक्त अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राज्य चयन आयोग का तर्क है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के हालात को देखते हुए आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है ताकि कोई पात्र भर्ती से वंचित न रहे। फर्जी कागजों से लाभ ले गए वीआईपी मजदूर, 2 महिलाओं पर एफआईआर दर्ज। भवन निर्माण एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं में धांधली का नया खुलासा हुआ है। जिला हमीरपुर में कई सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को मजदूर बताकर योजनाओं का लाभ उठाया। ताजा मामले में बरसर थाना में 2 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घर बैठे जमा करा सकेंगे संपत्ति कर, एनओसी भी ले सकेंगे ऑनलाइन, सरकार ने तैयार किया प्लेटफॉर्म। हिमाचल प्रदेश में वन स्टेट वन पोर्टल सिटीजन सेवा से 45 सेवाएं और जुड़ेगी। संपत्ति कर, बिल भुगतान, नोटिस, सभी प्रकार की एनओसी और अनुमतियां ऑनलाइन मिलेगी। राज्य सरकार ने डिजिटल प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से इसे लेकर प्लेटफॉर्म तैयार की है। ये सुविधा शुरू होने से शहरी निकायों में रहने वाले लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से डिजिटल सेवाएं मिलेगी। सीएम सुक्खू ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत अब तक पोर्टल के माध्यम से 9 सेवाएं शुरू हो चुकी है। कुल 45 सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जा रहा है। राज्य चयन आयोग ने सीबीटी टेंडर को लेकर मांगी हिमाचल सरकार से अनुमति। भारत सरकार की एजेंसी सीडैक के धीमे रिस्पॉन्स को देखते हुए राज्य चयन आयोग ने अब अपने टेंडर को फाइनल करने की अनुमति राज्य सरकार से मांगी है। राज्य चयन आयोग ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए टेंडर किया था। इसमें जितनी एजेंसियों ने आवेदन किया है उन्हें राज्य सरकार को आगे प्रोसेस करने के लिए राज्य चयन आयोग अध्यक्ष ने अनुमति दे दी है। अब कार्मिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को इस पर फैसला लेना है। इससे पहले स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत हिमाचल सरकार की मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की एजेंसी सीडैक का चयन किया था और इस एजेंसी के साथ एमओयू की प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन समय पर जवाब न मिलने के कारण अभी तक ये एमओयू नहीं हो पाया है। इधर राज्य चयन आयोग के पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए कोई भी एजेंसी नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से फैसला भी नहीं हो पाया कि जब तक एजेंसी नहीं है तब तक ओएमआर आधार पर ही एग्जाम ले लिया जाए, इसलिए सीबीटी के लिए एजेंसी की जल्द जरूरत है। डलहौजी में बारिश का कहर, महिला बना रही थी खाना, फिर अचानक गिर गया मलबा। दबे पति पत्नी, एक की मौत, दूसरा घायल है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। हाल ही में चंबा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक घर की छत गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये घटना उपमंडल डलहौजी के बाथरी पंचायत के कुमारका गांव में हुई है। सांस लेने में हुई तकलीफ, चंद्रताल घूमने गए महाराष्ट्र के पर्यटक की मौत। लाहौल के चंद्रताल घूमने गए महाराष्ट्र के पर्यटक की मौत हो गई है। सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से उसकी मौत होने की आशंका है। मृतक की पहचान आकाश नाना साहेब दाड़वे, उम्र 24, पुत्र कालूराव दाड़वे, गांव सारोबे, तहसील वोर, जिला पुणे, महाराष्ट्र के तौर पर हुई है।